नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हर रोज की तरह आज भी दिल्ली की बड़ी ताज़ा खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिजली कटौती और पानी की समस्या से जनता परेशान, पूर्व सीएम केजरीवाल ने दिल्ली सरकार पर बोला हमला। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद दिल्ली वालों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। बार बार पावर कट, गंदे पानी की आपूर्ति और जल भराव समेत तमाम परेशानियों से जूझ रही दिल्ली की जनता जहां एक्स पर अपने दर्द को साझा कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली की जनता के भरोसे के साथ विश्वासघात किया है और पहले से सुचारू रूप से चल रहे सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। सड़क हादसे में हुई मौत मामले में मृतक के परिजनों को मिलेगा करीब 17 लाख का मुआवजा। दिल्ली मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने वर्ष 2016 में एक सड़क हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 16 लाख से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह हादसा हरियाणा रोडवेज की एक बस से उतरते समय हुआ था। मामले की सुनवाई कर रहे पीठासीन अधिकारी अजय कुमार जैन ने मृतक सीताराम के परिजनों द्वारा दायर क्लेम याचिका पर सुनवाई करते हुए चालक को लापरवाह और तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने का दोषी माना और कहा कि चालक की लापरवाही साबित हो चुकी है, इसलिए याचिकाकर्ता मुआवजे के हकदार हैं। अब दिल्ली में नहीं मिलेंगी खुदी हुई सड़कें। नई तकनीक से दिल्ली वालों की राह होगी आसान। दक्षिणी दिल्ली में सीवेज सिस्टम दुरुस्त करने के साथ साथ सड़कों को बचाने की कवायद भी की जा रही है। यहाँ पर ट्रेंचलेस तकनीक से सड़कों को क्षतिग्रस्त और घरों को नुकसान पहुंचाए बिना सीवर लाइन डाली जा रही है। इसी के माध्यम से क्षतिग्रस्त लाइनों का भी पता लगाया जा रहा है। इससे यातायात बाधित होने से भी बच रहा और जान माल का भी बचाव हो रहा है। चांदनी चौक में सील होंगी सभी प्रॉपर्टीज, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने चांदनी चौक में अवैध निर्माण वाली संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने कहा कि सीलिंग की कार्रवाई के बीच जो भी हंगामा करेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया है। अदालत ने अपने आदेश में उन क्षेत्रों की सभी संपत्तियों को सील करने का निर्देश दिया जहां अनधिकृत या अवैध निर्माण चल रहा हो। दिल्ली में गांजा तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, मां बेटे समेत 3 तस्कर गिरफ्तार। दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर मां बेटे सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे 32 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। आरोपित ऑटो में बैठकर जिले में गांजे की तस्करी कर रहे थे। एडीसीपी ऐश्वर्या शर्मा ने बताया कि तस्करों की पहचान जैतपुर निवासी रानी, रिजवान और खिचड़ीपुर निवासी शमशाद के रूप में हुई है। रिजवान आरोपिता रानी का बेटा है। ये ऑटो में गांजा रखकर तस्करी के लिए जा रहे थे। दिल्ली में दिन दहाड़े पिस्तौल के बल पर 40 लाख की लूट, 6 बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। केशवपुरम थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े पिस्तौल के बल पर 40 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। एक फर्म का कर्मचारी कोहाट एनक्लेव से रुपयों से भरा बैग लेकर ऑटो रिक्शा से इंद्र एनक्लेव की ओर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में 6 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने पिस्तौल के बल पर रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज बदमाशों की तलाश आरंभ कर दी है। बताया जा रहा है कि इस मामले में अब तक 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 10 लाख रुपए बरामद हो चुका है। अब आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर देखने को मिलेगा नया लुक। एनसीआरटीसी के अधिकारियों ने दी अहम जानकारी। आनंद विहार नमो भारत स्टेशन को थीम आधारित चित्रकारी से नया लुक देने की तैयारी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस स्टेशन के लिए सूर्य नमस्कार, योग मुद्राओं, शास्त्रीय नृत्य व भारत की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के उत्सव को थीम रखा गया है। चयनित दीवारों और क्षेत्रों में थीम आधारित चित्रकारी के लिए एजेंसी की तलाश शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा भगोड़ा घोषित बदमाश, संपत्ति धोखाधड़ी मामले में 11 साल से था फरार। दिल्ली में संपत्ति की धोखाधड़ी के मामले में पिछले 11 वर्ष से फरार भगोड़ा घोषित बदमाश को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान बुद्ध विहार के अरुण शर्मा के रूप में हुई है, जो अपनी पत्नी के साथ वर्ष 2014 से फरार था और 15 दिसंबर 2015 को उसे न्यायालय ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। आरोपित दंपति ने कर्ज चुकाने के लिए अपना घर बेचने के नाम पर 15 लाख रुपए बयाना लिया
और घर किसी को बेचकर फरार हो गए थे। कालिंदी कुंज मार्ग पर 9 एंट्री 23 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी रूट। सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर 23 जुलाई तक कालिंदी कुंज बैराज रोड, आगरा कैनाल रोड और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक प्रतिबंध लागू रहेगा। फरीदाबाद से कालिंदी कुंज होते हुए नोएडा जाने वाला आधा मार्ग 17 जुलाई से 23 जुलाई तक कांवड़ियों की भारी संख्या में आने की संभावना को देखते हुए डाइवर्ट रहेगा। यातायात पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में कांवड़ियों की कालिंदी कुंज और आगरा कैनाल रोड होते हुए नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम और राजस्थान जाने की उम्मीद है। वाहनों की आवाजाही, कांवड़ियों के आगमन और आम जनता की सुरक्षा के लिए 17 जुलाई से 23 जुलाई तक दक्षिण जिला में विशेष ट्रैफिक व्यवस्था और सड़क प्रतिबंध लागू रहेगा। होटल रेस्टोरेंट कारोबारियों के लिए खुशखबरी, दिल्ली पुलिस से लिए जाने वाले लाइसेंस किए गए खत्म। व्यवसाय सुगमता पहल के तहत दिल्ली सरकार ने होटलों, क्लबों और रेस्टोरेंट को पुलिस की ओर से जारी किए जाने वाले भोजनालय पंजीकरण और आवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। होटल, क्लब, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस सहित अन्य स्थानों पर शराब परोसने के लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस लेने के लिए यह प्रमाण पत्र आवश्यक था। यह कदम LGV सक्सेना द्वारा पिछले महीने पुलिस आयुक्त को ये प्रमाण पत्र जारी करने की दी गई मंजूरी वापस लेने के बाद उठाया गया है। दिल्ली में कैंसर मरीजों के लिए खुलेंगे 4 डे केयर सेंटर। 4 महीने में पूरी होगी डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग। कीमोथेरेपी के लिए कैंसर के मरीजों का अब भटकना नहीं पड़ेगा। देश भर में 759 जिला डे केयर कैंसर सेंटर शुरू करने की केंद्र सरकार ने घोषणा की है। इसके तहत इस साल 200 डे केयर कैंसर सेंटर की शुरुआत हो रही है। दिल्ली में फिलहाल इनकी संख्या 4 रहेगी। इसके बाद धीरे धीरे सभी जिलाओं में ये केंद्र बनाए जाएंगे। इनमें कैंसर मरीजों को कीमोथेरेपी की सुविधा मिलेगी। अभी तक कीमोथेरेपी सिर्फ विशेषज्ञ अस्पतालों में मिलती है। दिल्ली में अब पार्किंग की टेंशन होगी दूर। सीएम रेखा गुप्ता ने कर दिया बड़ा ऐलान। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बृहस्पतिवार को यमुना पार पहुंची। उन्होंने नंदनगरी स्थित बस डिपो में स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्र की सीएम ने आधारशिला रखी। इसके साथ ही सीएम कांवड़ शिविरों में पहुंची और सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने सिग्नेचर ब्रिज के पास बन रहे यू टर्न के कार्य का निरीक्षण किया। सीएम ने कहा कि डिपो में बने इस आधुनिक केंद्र में हर वर्ष लगभग 72,000 वाहनों की फिटनेस जांच की क्षमता है। यहाँ शून्य ऑटोमेटिक तरीके से वाहन परीक्षण होगा, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद और तकनीक आधारित बनेगी। NCR में NDMC और नोएडा ने रैंकिंग में लहराया परचम। देशव्यापी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में NCR में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और नोएडा ने शान बढ़ाई है। दोनों निकायों को स्वच्छ सर्वेक्षण में हुई सुपर लीग के तहत नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है। साथ ही दोनों ने स्वच्छ सर्वेक्षण में अपनी बादशाहत बरकरार रखी है। जबकि NCR के दूसरे निकाय जैसे गाजियाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली नगर निगम का प्रदर्शन तो सुधरा है, लेकिन संतोषजनक नहीं रहा है। दिल्ली NCR में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। सड़कों पर ट्रैफिक जाम। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच बृहस्पतिवार को दिल्ली समेत NCR में कहीं कहीं पर हल्की बारिश शुरू हुई। इससे पहले दिन में भी बूंदाबांदी तो कहीं पर हल्की वर्षा दर्ज की गई। शुक्रवार को हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। दिन भर बादल छाए रहेंगे। गर्जन वाले बादल बनने, बिजली चमकने की भी संभावना है। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 34 और 25 डिग्री रह सकता है। इम्फाल जा रही इंडिगो की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी। IGI एयरपोर्ट पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। नई दिल्ली से इम्फाल जा रही इंडिगो की उड़ान संख्या 5118 के पायलट ने तब विमान को नई दिल्ली वापस लौटाने का फैसला किया, जब उन्हें विमान में कुछ तकनीकी दिक्कत महसूस हुई। सुबह करीब 10:30 बजे उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद जब विमान जेवर से गुजर रहा था, उसने पूरे मामले से ATC को अवगत कराया और वहां से यू टर्न लेते हुए नई दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। लैंडिंग पूरी तरह सुरक्षित रही। द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 4 आरोपितों को दी अनोखी सजा। 2 बुलाने पर भी नहीं आने पर कोर्ट ने लिया एक्शन। द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक मामले में 4 आरोपितों को अवमानना का दोषी पाते हुए पूरे दिन कोर्ट में हाथ उठाकर खड़े रहने का आदेश दिया। न्यायिक दंडाधिकारी सौरभ गोयल ने 15 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि सुबह 10 से 11:45 तक इंतजार करने और 2 बार बुलाए जाने के बावजूद आरोपितों ने जमानत बांड जमा नहीं किए। इससे कोर्ट का समय बर्बाद हुआ, जो पिछली सुनवाई में दिए गए आदेश की अवमानना है। यह मामला 2018 में की गई शिकायत से जुड़ा है, जो अभी सबूतों के चरण में है।